शहर का नाम था शिवनगर। एक ऐसा शहर जो दिन में हजारों चेहरों को निगल जाता था और रात में उन्हें भूल जाता था। यहां लोग भागते थे, ट्रेन पकड़ने के लिए, वक्त से आगे निकलने के लिए और कभी कभी इंसानियत से दूर जाने के लिए। शिवनगर जंक्शन के पीछे पटरियों से सटी हुई झुग्गियों की एक कतार थी। प्लास्टिक की चादरें, फटी हुई तिरपाल और धुएं से काली दीवारें। यही रहता था अजय, अगर उसे रहना कहा जा सके तो। अजय की उम्र कोई 25-26 साल रही होगी, लेकिन उसकी आंखों में उम्र नहीं, थकान रहती थी। वो थकान जो नींद से नहीं उतरती, जो बचपन से कंधों पर बैठ जाती है और धीरे धीरे इंसान को झुका देती है। अजय का कोई अपना नहीं था। मां, जिसकी गोद याद आने से पहले ही छूट गई थी। पिता, जिसका नाम कभी सुना ही नहीं। बस एक खालीपन था जो हर त्योहार, हर खुशी और हर दर्द में उसके साथ खड़ा रहता था, बिना कुछ कहे। सुबह जब अजय की आंख खुलती तो सामने ट्रेन की सीटी होती, लोहे के पहियों की खड़खड़ाहट, यात्रियों की जल्दबाजी और प्लेटफॉर्म पर दौड़ती जिंदगी। रात को नींद आती तो चाय वालों की आवाज, कुलियों की पुकार और अनगिनत पैरों की आहट के बीच दिन भर अजय स्टेशन पर छोटे मोटे काम करता। कभी किसी का भारी बैग उठा देता, कभी किसी बूढ़े को पानी ला देता, कभी चाय की दुकान पर झाड़ू लगा देता। जो मिल जाता वही उसकी मजदूरी थी। कई बार कुछ भी नहीं मिलता, तब भी वो शिकायत नहीं करता, ना झगड़ा, ना गुस्सा, बस चुपचाप अपनी चुप्पी ओढ़ लेता। लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह नहीं थी कि अजय गरीब था। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि लोग उसे इंसान नहीं समझते थे। अरे हट यहां से, साइड हो जा, गंदा कर देगा। ये शब्द उसने इतने सुने थे कि अब कानों से नहीं, सीधे दिल से टकराते थे। हर दिन, हर घंटे, हर पल उसे लगता था जैसे कोई अदृश्य हाथ रोज उसकी आत्मा से थोड़ा थोड़ा हिस्सा तोड़कर ले जाता हो। फिर भी अजय में एक बात थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। वो चोरी नहीं करता था, भीख नहीं मांगता था और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता था। कभी कभी पूरे दिन कुछ नहीं मिलता तो प्लेटफॉर्म पर पड़ा बचा हुआ खाना उठा लेता, जो लोग बिना देखे फेंक देते थे। और अगर कुछ भी ना मिले तो पानी पीकर सो जाता। पेट की आग को पानी से बुझाने की कोशिश करता, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था। ऐसा सपना जो उसकी हालत से बहुत बड़ा था। अजय को पढ़ने का शौक था। लोग जो अखबार पढ़कर फेंक देते, अजय उन्हें उठा लेता, भले ही सारे शब्द समझ में ना आते हों। फिर भी वो अक्षरों को देखता रहता, उंगली से छूता, जैसे किसी रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा हो। उसे लगता था शायद किसी दिन यही अक्षर उसकी जिंदगी बदल देंगे। हर सुबह ठीक 9 बजे अजय प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जरूर होता, काम मिले या ना मिले, क्योंकि उसी वक्त वहां से एक लड़की रोज गुजरती थी। सादा सूट, कंधे पर बैग और चेहरे पर अजीब सा सुकून, जैसे उसकी जिंदगी में सारे शोर के बावजूद कहीं शांति बची हुई हो। अजय उसका नाम नहीं जानता था, उसका काम नहीं जानता था, उसकी पहचान नहीं जानता था। बस इतना जानता था, उसे देखकर मन को थोड़ी राहत मिलती थी। भीड़ भरे स्टेशन में जैसे किसी ने पल भर के लिए उसके दिल पर हाथ रख दिया हो। अजय दूर से ही देखता, कभी पास जाने की हिम्मत नहीं करता। उसे लगता था मेरी औकात क्या है, मैं तो वही हूं जिसे लोग देखकर रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी और यही से एक ऐसा पल आने वाला था जो अजय ही नहीं, पूरे स्टेशन की सोच बदल देने वाला था। उस दिन शिवनगर जंक्शन पर भीड़ कुछ ज्यादा ही थी। दोपहर की धूप प्लेटफॉर्म की सीमेंट पर गिरकर भाप बनकर उठ रही थी। लोग चिड़चिड़े थे, जल्दी में थे
और हर कोई बस अपनी ट्रेन, अपनी सीट, अपनी मंजिल की सोच रहा था। अजय प्लेटफॉर्म नंबर 3 के एक कोने में खड़ा था, हाथ में एक पुराना अखबार जिसका आधा हिस्सा फटा हुआ था। वो अक्षरों में खोया हुआ था जब अचानक एक तेज चीख गूंजी। अरे संभालो! अजय ने सिर उठाया। प्लेटफॉर्म के बिल्कुल किनारे एक बूढ़ा आदमी लड़खड़ाया और सीधे पटरियों की तरफ गिर पड़ा। भीड़ सन्न रह गई। ट्रेन दूर नहीं थी, उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। सीटी, लोहे की गूंज और तेजी से नजदीक आती मौत। कुछ लोग पीछे हट गए, कुछ ने मोबाइल निकाल लिए। कोई चिल्लाया, अब कुछ नहीं हो सकता। हर सेकंड मौत को और करीब ला रहा था। अजय ने कुछ नहीं सोचा, ना अपनी जान, ना अपनी हालत, ना ये कि अगर मर गया तो कोई रोएगा भी या नहीं। वो बस दौड़ा, भीड़ को चीरता हुआ, प्लेटफॉर्म से नीचे सीधे पटरियों तक। लोग चिल्लाए, अरे पागल है क्या, मर जाएगा, छोड़ दे उसे। लेकिन अजय ने नहीं छोड़ा। उसने बूढ़े आदमी के कांपते हाथ पकड़े, पूरी ताकत झोंक दी और ठीक उसी पल जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से बस कुछ इंच दूर थी, अजय ने उसे ऊपर खींच लिया। ट्रेन सीटी बजाती हुई आंधी की तरह गुजर गई। हवा का तेज झोंका अजय के चेहरे से टकराया। उसके कपड़े लहरा गए और कुछ सेकंड के लिए सब कुछ थम गया। स्टेशन पर सन्नाटा, जैसे हर सांस बीच में अटक गई हो। फिर तालियां बजी, शोर मचा, लोग बोलने लगे, बाल बाल बच गए। बहुत बहादुर लड़का है, आज अगर ये न होता तो। लेकिन अजय, वो चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे छाती तोड़कर बाहर आ जाएगा। और तभी उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। अजय ने सिर उठाया। वही लड़की, आज भी सादा सूट, आज भी वही शांत चेहरा, लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ अलग था। डर, राहत और गहरा आभार। वो धीरे धीरे अजय के पास आई। भीड़ अपने आप रास्ता देने लगी। उसने बस इतना कहा, थैंक यू। अजय कुछ नहीं बोला, सिर झुका लिया। लेकिन उस झुके हुए सिर के अंदर एक पूरी दुनिया हिल चुकी थी। पहली बार किसी ने उसे देखा था। शाम तक स्टेशन फिर अपनी पुरानी रफ्तार में लौट आया। भीड़, शोर, चाय की पुकार, ट्रेनों की आवाज, सब कुछ वही। अजय अपनी झुग्गी की तरफ चला। कदम थके हुए थे, लेकिन दिल आज भारी था। उस रात वो ठीक से सो नहीं पाया। बार बार वही पल आंखों के सामने आता। ट्रेन, पटरी और वो आंखें। अगली सुबह अजय रोज की तरह स्टेशन पहुंचा, लेकिन आज माहौल बदला हुआ था। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पुलिस खड़ी थी। सफेद कमीज में अफसर, स्टेशन मास्टर लगातार फोन पर। अजय ने एक कुली से पूछा, भैया क्या हुआ? कुली ने फुसफुसाकर कहा, आज कोई बहुत बड़ी मैडम आने वाली है। अजय ने कंधे उचका दिए। बड़ी मैडम छोटे लोगों की जिंदगी में कभी फर्क नहीं लाती। वो एक कोने में बैठ गया और अखबार पढ़ने लगा। तभी कई गाड़ियां आकर रुकी। सिक्योरिटी, अफसर, पूरा स्टेशन जैसे किसी फिल्म का सेट बन गया। किसी ने अजय को धक्का दिया, हट यहां से। अजय उठने ही वाला था कि एक आवाज आई, रुकिए। आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उसमें ऐसा वजन था कि सब थम गए। अजय ने सिर उठाया। वही लड़की, लेकिन आज वो बिल्कुल अलग थी। महंगी साड़ी, आंखों में आत्मविश्वास, चेहरे पर गंभीरता। उसके पीछे अफसर सिर झुकाए खड़े थे। वो सीधे अजय की तरफ बढ़ी। सिक्योरिटी घबरा गई। मैडम उधर, लेकिन उसने हाथ उठाकर सबको रोक दिया। पूरा स्टेशन
सांस रोके देख रहा था। वो अजय के सामने आकर रुकी। अजय घबरा गया। मैडम, मैंने कुछ। लड़की की आंखें भर आई। कल आपने मेरे पापा की जान बचाई थी। भीड़ में सरसराहट फैल गई। स्टेशन मास्टर हकलाया, मैडम, ये तो यहां। उसने बात काट दी। मुझे पता है आप लोग इसे कैसे देखते हैं। फिर उसने कहा, मेरा नाम काव्या मल्होत्रा है। नाम सुनते ही अफसरों के चेहरे बदल गए। किसी ने धीमे से कहा, मल्होत्रा ग्रुप। अजय का सिर घूम गया। काव्या ने आगे कहा, मैं करोड़ों की कंपनी चलाती हूं, लेकिन आज मैं यहां एक बेटी बनकर आई हूं। फिर उसने सबके सामने, अजय के सामने सिर झुका दिया। अजय की आंखों से आंसू बह निकले, जिसे कोई देखता भी नहीं था। आज उसके सामने दुनिया झुक रही थी। और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। उस दिन के बाद शिवनगर जंक्शन पर सब कुछ वैसा नहीं रहा। भीड़ वही थी, ट्रेनें वही थी, शोर वही था, लेकिन अजय के लिए कुछ बदल चुका था। अब जब वो प्लेटफॉर्म पर चलता तो कुछ नजरें उसे पहचानती थी। कुछ लोग उसे देखकर रुकते थे, कुछ हल्के से सिर हिला देते थे। लेकिन अजय जानता था ये सब अस्थाई है। आज वो हीरो है, कल फिर वही हट यहां से। इसी सोच में वो डूबा हुआ था जब एक दिन एक आदमी उसे ढूंढता हुआ आया। साफ कपड़े, हाथ में फाइल, आवाज में औपचारिकता। तुम अजय हो? अजय का दिल जोर से धड़का। उसने धीरे से कहा, हां, काव्या मैडम ने बुलाया है। वो शब्द अजय के अंदर भूकंप की तरह गूंज गए। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि कोई उसे बुला सकता है। वो पहली बार स्टेशन से बाहर एक गाड़ी में बैठा, बिना डर, बिना ये सोचे कि कहीं कोई उतार न दे। शहर की सड़कें उसके लिए नई थी। ऊंची इमारतें, चमकती दुकानें, सिग्नल पर रुकती गाड़ियां। अजय खिड़की से बाहर देख रहा था, जैसे कोई सपना हो जो टूट भी सकता है। काव्या का ऑफिस शहर की सबसे ऊंची इमारत में था। अंदर कदम रखते ही अजय को महसूस हुआ ये दुनिया उसकी नहीं है। कपड़े, महक, अंग्रेजी में बातें, लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई सवाल हो, ये यहां कैसे? काव्या ने उसे अपने केबिन में बुलाया। वो सामने बैठी थी, शांत, संतुलित। अजय, उसने कहा, मैं तुम पर एहसान एहसान नहीं करना चाहती। अजय ने सिर झुका लिया, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूं। उसका गला भर आया। पढ़ाई, काम और एक नई शुरुआत। इतने सालों में पहली बार किसी ने उससे उसकी जिंदगी बदलने की बात की थी। अजय ने धीमे से कहा, मैडम, मुझे डर लगता है। किस बात का? इस बात का कि लोग कहेंगे ये सब आपकी वजह से है। काव्या कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो सच में ये सब मेरी वजह से ही कहलाएगा। उस दिन अजय ने जिंदगी में पहली बार हाँ कहा। शुरुआत आसान नहीं थी। अंग्रेजी उसके लिए पहाड़ जैसी थी। कंप्यूटर डरावना। ऑफिस के कुछ लोग पीछे से हंसते, देखो स्टेशन वाला, ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। ये बातें अजय के दिल को चीर देती। कई रात वो रोते हुए सोया। झुग्गी छोड़ चुका था, लेकिन डर अब भी साथ था। हर सुबह वो खुद से कहता, आज हार नहीं मानूंगा। धीरे धीरे वो बदलने लगा। कपड़े बदले, चाल बदली, लेकिन उसकी सादगी नहीं बदली। वो आज भी झुककर बात करता, सम्मान देता। काव्या और अजय अक्सर देर तक ऑफिस में बैठकर बातें करते, संघर्ष की, सपनों की, उस दुनिया की जो दोनों ने अलग अलग देखी थी। उनके बीच एक रिश्ता बनने लगा। ना नाम, ना वादा, बस एहसास। लेकिन यही एहसास
दूसरों को खटकने लगा। काव्या के परिवार में फुसफुसाहटें शुरू हो गई। एक स्टेशन पर रहने वाला लड़का, लोग क्या कहेंगे? मीटिंग्स में सवाल उठने लगे, ताने दिए जाने लगे। अजय सब देख रहा था। हर ताना उसके अंदर उतर रहा था। एक दिन उसने काव्या से कहा, आप थक गई है। काव्या मुस्कुराई, मैं मजबूत हूं। लेकिन अजय जानता था, ये मुस्कान अंदर के तूफान को छुपा रही है। उसी रात अजय ने फैसला लिया, बिना बताए, बिना शिकायत वो शहर छोड़ गया। सिर्फ एक चिट्ठी छोड़कर, आपने मुझे इंसान बनाया। अब अगर मैं आपके रास्ते में रुकावट बनूं, तो ये इंसानियत के खिलाफ होगा। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। जहां भी रहूंगा, आपकी दी हुई हिम्मत के साथ रहूंगा। सुबह जब काव्या ने चिट्ठी पढ़ी, उसके हाथ कांप गए। वो दौड़ती हुई शिवनगर जंक्शन पहुंची। वही प्लेटफॉर्म, वही जगह, लेकिन अजय नहीं था। सिर्फ एक खाली बेंच और बहुत सारा अधूरापन। काव्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आ गया, कभी कभी किस्मत बदलती है तो रिश्ते इम्तिहान लेने लगते हैं। और जिसे कभी कोई देखता भी नहीं था, वो अब किसी की जिंदगी का सबसे गहरा सच बन चुका था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अजय को गए पूरे 7 साल बीत चुके थे। 7 साल जिनमें काव्या मल्होत्रा ने बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ खोया। आज उसका नाम देश की सबसे ताकतवर बिजनेस लीडर्स में गिना जाता था। सम्मेलनों में तालियां, अखबारों में तस्वीरें, टीवी पर इंटरव्यू। लेकिन हर रात जब वो अकेली होती, एक ही सवाल उसके दिल में उठता, क्या मैं सही थी? अजय ने कभी संपर्क नहीं किया, ना चिट्ठी, ना संदेश, ना कोई खबर। काव्या ने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अजय जैसे धरती निगल गई हो। उधर अजय किसी बड़े शहर नहीं गया। वो पहुंचा था एक छोटे से कस्बे में, जहां बच्चे स्कूल नहीं, काम पर जाते थे। जहां सपने बहुत जल्दी मजबूरी बन जाते थे। अजय ने वहीं रुकने का फैसला किया। पहले खुद पढ़ा, फिर बच्चों को पढ़ाने लगा। एक कमरे से शुरुआत हुई, फिर 2 कमरे, फिर एक छोटा सा आंगन। धीरे धीरे एक स्कूल बन गया। ना कोई बड़ा बोर्ड, ना कोई चमकदार नाम, बस एक पहचान, नई किरण विद्यालय, जहां कोई छोटा नहीं था। अजय ने अपनी जिंदगी उसी अनदेखेपन को खत्म करने में लगा दी जिसमें वो खुद पला था। और उधर एक दिन काव्या के टेबल पर एक फाइल आई। सरकार की एक नई योजना, ग्रामीण शिक्षा। लिस्ट में एक स्कूल का नाम पढ़ते ही काव्या का दिल जोर से धड़क उठा। नई किरण विद्यालय, लोकेशन वही कस्बा। किसी ने कहा, मैडम, ये स्कूल एक ऐसे आदमी ने बनाया है जो कभी स्टेशन पर रहता था। काव्या के हाथ कांप गए। वो बिना देर किए वहां जाने निकल पड़ी। जब गाड़ी कच्ची सड़क पर पहुंची तो सामने वही दृश्य था। बच्चे, हंसी, किताबें और बीच में एक आदमी उन्हें पढ़ाता हुआ। सादा कपड़े, शांत चेहरा, लेकिन वही आंखें। अजय, काव्या की आंखों से आंसू बह निकले। अजय ने भी उसे देख लिया। कुछ पल दोनों चुप रहे। 7 साल की दूरी कुछ सेकंड में सामने खड़ी थी। काव्या ने कांपती आवाज में कहा, तुमने बताया क्यों नहीं? तुम कहाँ हो? अजय हल्का सा मुस्कुराया। आपने कहा था मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। काव्या रो पड़ी। मैंने सोचा तुम मुझे छोड़ गए। अजय ने सिर हिलाया। नहीं, मैंने खुद को ढूंढा। काव्या ने चारों तरफ देखा। ये सब? अजय बोला, आपकी वजह से। आपने मुझे खुद पर भरोसा करना सिखाया। काव्या ने कहा, और मैंने तुम्हें खो दिया।
अजय बच्चों की तरफ देखता रहा। कभी कभी कुछ चीजें खोकर ही हम दूसरों को बचा पाते हैं। कोई भाषण नहीं हुआ, कोई वादा नहीं, बस दो लोग सच के साथ एक दूसरे के सामने खड़े थे। शाम को काव्या लौटने लगी। जाते जाते उसने पूछा, क्या मैं फिर आ सकती हूं? अजय बोला, ये जगह कभी बंद नहीं होती। गाड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन काव्या का दिल वही रह गया। कुछ महीने बीते। एक दिन काव्या फिर आई। इस बार ना कोई फाइल, ना कोई मीटिंग, बस वो और उसका सच। अजय बरामदे में बैठा था। नजरें मिली। इस बार कोई झिझक नहीं थी। काव्या ने कहा, मैं प्रस्ताव लेकर नहीं आई, मैं सवाल लेकर आई हूं। क्या तुम मुझे बराबरी से अपना पाओगे? अजय की आंखें भर आई। मुझे डर लगता है, उसने सच कहा। लोग कहेंगे ये शादी भी एक एहसान थी। काव्या ने उसका हाथ थाम लिया। तो हम ऐसी शादी करेंगे जिसमें कोई ऊपर नहीं होगा, कोई नीचे नहीं होगा। शादी की तारीख तय नहीं हुई, शादी का ऐलान नहीं हुआ। बस एक सुबह तय हुई। स्कूल का आंगन साफ किया गया। बच्चों ने दीवारें रंगी, किसी ने फूल तोड़े, किसी ने पत्तों की तोरण बनाई। काव्या साड़ी में आई, सादा लेकिन आंखों में पूरा भरोसा। अजय सफेद कुर्ते में था। वही सादगी, वही सच्चाई। कोई बैंड नहीं, कोई शोर नहीं, बस बच्चों की हंसी और हवा में शांति। फेरे शुरू हुए। एक बच्चा बोला, मास्टर जी, आज आप सबसे अमीर लग रहे हो। अजय मुस्कुराया। काव्या की आंखों से आंसू गिर पड़े। सिंदूर लगाते वक्त अजय के हाथ कांप रहे थे। काव्या ने धीरे से कहा, डर मत, आज कोई देख नहीं रहा, आज सब समझ रहे हैं। शादी पूरी हुई। शाम को पास के स्टेशन से ट्रेन गुजरी। अजय और काव्या वही खड़े थे। काव्या बोली, अगर उस दिन तुम आगे न बढ़े होते, अजय ने बात पूरी की, तो शायद आज हम पीछे ही खड़े रहते। दोनों मुस्कुराए। कहानी का संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है, इंसान की कीमत उसकी हैसियत नहीं, उसका व्यवहार तय करता है। और जो लोग दुनिया को बिना शोर के बेहतर बनाते हैं, वही असली अमीर होते हैं। अब आपसे एक सवाल, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान हो जिसे आप रोज देखते हैं लेकिन समझते नहीं, तो क्या आप आज उसे थोड़ा ध्यान देंगे? दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसे ही दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए चैनल कहानियों का सफर को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दिल से धन्यवाद।